हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में और डिमेंशंस के बारे में। हाउ टू फाइंड द डिमेंशंस ऑफ ए गिवन क्वांटिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स के बारे में आपने पढ़ा ही है पहले लेक्चर में कि यूनिट्स क्या होते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ हम कोई भी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिट्स। अब यूनिट्स बहुत टाइप्स के हैं, तो उसको इजी करने के लिए हमने उसको डिवाइड किया है इन 4 कैटेगरीज, इन 4 सिस्टम्स। तो सबसे पहला सिस्टम जो है वो है FPS। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है बिकॉज ब्रिटिशर ने इनकी इन्वेंशन की थी। तो F स्टैंड फॉर, F का मतलब होता है फुट। तो फुट लंबाई का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है फुट। P स्टैंड फॉर पाउंड। पाउंड हमारे पास मास का यूनिट है। 1 पाउंड जो है लगभग ½ kg के लगभग बराबर होता है। एंड S जो है वो टाइम का यूनिट है। तो ये तीनों ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एंड S स्टैंड फॉर सेकंड। तो FPS का फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड। तो ये ब्रिटिश सिस्टम है और ये बहुत पुराना सिस्टम है, FPS सिस्टम। देन इज CGS। तो ये भी 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। C का मतलब है सेंटीमीटर। तो ये किसका यूनिट है? इट्स यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ का यूनिट है। G स्टैंड फॉर ग्राम, ये मास का यूनिट है। एंड S स्टैंड फॉर सेकंड, ये टाइम का यूनिट है। तो हमारे पास 3 यूनिट है CGS। CGS कौन सी यूनिट्स है? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट लेंथ का सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम मास का यूनिट और S फॉर सेकंड टाइम का यूनिट। उसके बाद अब इस सिस्टम की ड्रॉबैक ये थी कि इसमें जो यूनिट्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल। अब जैसे मान लो कि आपने एक सिटी का दूसरी सिटी से डिस्टेंस मापना है, तो सेंटीमीटर में वैल्यू जो है बहुत बड़ी आएगी, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, बड़ा सिस्टम यूज किया जिसमें थोड़े यूनिट्स बिगर है, बड़े हैं। तो इसमें है MKS सिस्टम। तो M का मतलब है मीटर, इट्स यूनिट ऑफ लेंथ, ये लंबाई का यूनिट है मीटर। देन K स्टैंड फॉर किलोग्राम। किलोग्राम ये हमारे पास मास का यूनिट है किलोग्राम। एंड S स्टैंड फॉर सेकंड, ये हमारे पास सेकंड यूनिट है टाइम का। तो इसमें थोड़े से बड़े यूनिट्स यूज कर रहे हैं हम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसको बोलते हैं MKS सिस्टम। इसके बाद जो लेटेस्ट सिस्टम है 1960 में जो इन्वेंट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं SI सिस्टम। तो SI सिस्टम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम है। अब इंटरनेशनल सिस्टम इसलिए है बिकॉज इट इज वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल है, कहीं भी आप जाओगे तो ये इसकी यूनिट्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे सिस्टम में देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखिए जो बाकी सिस्टम है उसके अंदर देयर आर ओनली 3, लेकिन इसमें क्या है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। और इसके इन एडिशन दिस देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। अब 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं? तो मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है और ये उसका SI यूनिट है, SI यूनिट। और फिर मैं लिखता हूं सिंबल, क्योंकि नॉर्मली हम सिंबल ही यूज करते हैं, पूरा यूनिट नहीं लिखते, वी राइट ओनली द सिंबल, सिंबल लिखते हैं। तो क्वांटिटी जैसे 3 तो बेसिक क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम। ये तो बेसिक है, ये सब सिस्टम में ये क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम। और इसके अलावा वी हैव इलेक्ट्रिक करंट, करंट होता है, वो भी एक बेसिक क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम। देन वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट कितनी ब्राइट है वो हमें किससे पता लगेगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देन वी हैव टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमारे पास SI सिस्टम में एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है।
और इसके अलावा वी हैव क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम एक यूनिट अलग से स्पेशल यूनिट यूज करते हैं। अब देखिए मास का ऐसे यूनिट होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम, तो इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे केजी, किलोग्राम। लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर, और सिंपली हम लिख सकते हैं। टाइम के लिए वी यूज सेकेंड्स, सेकंड के लिए हम एस यूज करते हैं। देन इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर, तो इसका सिंबल जो है वो कैपिटल ए है, एम्पियर, कैपिटल ए मतलब एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं कैंडेला, और सीडी हम यूज कर लेते हैं इसको, सीडी, कैंडेला। टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं केल्विन, और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल के, केल्विन। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये छोटी सी क्वांटिटी के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मोल, और इसका सिंबल MOL, इसको लिखते हैं MOL। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या उनके यूनिट्स आ जाते हैं। ये क्वांटिटी है, ये ऐसे यूनिट, और ये उनके सिंबल्स। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ये एसआई सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, इसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास है दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं? तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास हैं इनके लिए। सो वी हैव 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो कौन से हैं? तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं? तो एसआई सिस्टम के अंदर वी हैव सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो कौन से हैं? तो पहला जो यूनिट है वो है रेडियन, एक यूनिट है रेडियन, और ये किस क्वांटिटी का यूनिट है? ये यूनिट है प्लेन एंगल का। इट इज यूज्ड फॉर प्लेन एंगल, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और एक यूनिट है स्ट्रेडियन जो होता है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये सरफेस के लिए होता है, सरफेस के ऊपर अगर थोड़ा सा एरिया लेंगे तो उस किसी पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेडियन। तो हमारे पास 2 यूनिट्स है, रेडियन और स्ट्रेडियन, ये आपने ऐसे ही याद रखना है। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ जाता है। अगर आपको कहा जाता है कि राइट ए नोट ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो उसमें क्या लिखेंगे आप? तो यू विल राइट, क्या लिखेंगे? कौन कौन से सिस्टम्स हैं हमारे पास? वन इज एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, देन एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम में हम सारी क्वांटिटीज को लिखेंगे जो इनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, along with their units and 2 supplementary units। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं? व्हाट इज डायमेंशंस? तो डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन ए गिवन क्वांटिटी। द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे हम यूज करेंगे इसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम। तो मास के लिए हम सिंपल यूज करेंगे कैपिटल M, और लेंथ के लिए यूज करेंगे कैपिटल L, और टाइम के लिए यूज करेंगे कैपिटल T। अब इनकी जो भी पावर होंगी, जैसे 1, 2, -1, -3, तो उसको बोलेंगे डायमेंशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास मान लो कि हमारे पास एरिया है, एक क्वांटिटी है एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इन तीनों में से लेंथ कौन सा है? तो लेंथ ये है, L है, तो इसको हम यूज करेंगे L की पावर 1 इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी एक तरह से लेंथ ही है, तो उसको भी L की पावर 1 लिखेंगे। और ऐसे अगर 2 लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर जो है ऐड हो जाएगी। अगर ये बेस सेम है, ये बेस होता है तो लेंथ सेम है L, तो इसको ऐड करके हमारे पास बन जाएगा L2। तो इसका मतलब जो लेंथ की डिमेंशन है वो 2 है, तो लेंथ का डिमेंशन हो गया इसमें 2। तो इस तरह से वी कैन चेक फॉर अदर्स। मास का डिमेंशन भी चेक कर सकते हैं। इसमें मास नहीं है तो मास का डिमेंशन हम 0 लिखेंगे, और टाइम भी नहीं है तो टाइम का डिमेंशन भी 0। तो ये बन जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला।
तो इस तरह से आपने कम से कम 15-20 जो डायमेंशनल फॉर्मूले हम करेंगे एंड दीज आर वेरी इजी टू मेक। बहुत आसान है इसको बनाना, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके ये डायमेंशनल फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली क्वांटिटी है, यहाँ सीरियल नंबर लिख देता हूँ मैं। तो ये क्वांटिटी वन मान लो जैसे एरिया ही है, एरिया। अब इसका सिंपल फार्मूला जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैंने आपको सिखाया कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ के लिए हम लिखेंगे L और दूसरी लेंथ ब्रेथ के लिए भी L लिखेंगे। तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा L2, तो जिसको आप लिख सकते हो M0 L2 T0। तो इस तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा M0 L2 T0। अब इसका ऐसे यूनिट भी लिख लेते हैं, याद रखना आसान हो जाएगा। अब इसमें देखो लेंथ है और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसमें मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो मास और टाइम नहीं आएंगे, सिर्फ लेंथ ही आएगा। तो लेंथ का यूनिट बन जाएगा मीटर और उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एरिया। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम में तीन चीजें आती हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ और हाइट। वैसे तीनों चीजें ये लेंथ ही हैं, तीनों लेंथ ही है। तो हम लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, L1 L1 L1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा L3, L की पावर 3। तो सॉल्व करने पे आएगा ये M0, क्योंकि मास नहीं है, लेंथ 3 आएगी और टाइम 0 आएगा। अब इसमें देखो लेंथ ही है तो वी विल यूज मीटर क्यूब। तो इसका ऐसे यूनिट जो आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा और डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा M0 L3 T0, राइट। अब इसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला है दैट इज स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी एक ही होता है, तो मैं दोनों क्वांटिटीज लिख रहा हूं, स्पीड या वेलोसिटी। अब स्पीड का जो फॉर्मूला है वो उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है वो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L1 और टाइम का फॉर्मूला होता है T1। अब इसको जैसे ये ऊपर लेके जाएंगे, ये क्वांटिटी को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी चेंज। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास L1 T-1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा M0 L1 T-1, M0 L1 T-1। क्योंकि मास नहीं है तो इसलिए हमने M0 लगाया। अब इसके बाद अब देखो इसमें मास नहीं है, लेंथ है, टाइम है, तो इसमें लेंथ और टाइम वाले ही यूनिट लिखने होंगे। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, M लिखेंगे, और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो S लिखेंगे, और इसकी पावर जो भी है वो लिखेंगे -1। तो मीटर पर सेकंड इज द ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। आफ्टर दिस वी हैव चौथा जो है वो है डेंसिटी। डेंसिटी होती है कोई चीज कितनी हल्की है या कितनी भारी है, वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे एयर की डेंसिटी बहुत कम है इसलिए वो बहुत लाइट है, वाटर की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, और जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, सो दे आर वेरी हैवी। सो डेंसिटी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास फॉर वॉल्यूम। तो मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, मास को हम लिखते हैं m1 से, और वॉल्यूम का हमने निकाल लिया था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L3, L रेज़्ड पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m1 L की पावर 3 ऊपर जाके क्या बनेगी -3, और इसमें t नहीं है तो t0, m1 L -3 t0। अब इसका यूनिट अगर लिखना हो तो मास और लेंथ का यूनिट लिखना आपने। तो मास का यूनिट है हमारे पास किलोग्राम, kg, और लेंथ का यूनिट है मीटर, और इसकी पावर क्या है -3। तो kg पर मीटर क्यूब, इसको बोलते हैं kg पर मीटर क्यूब। kg पर मीटर क्यूब मींस ये माइनस में है तो पर मीटर क्यूब लगेगा। तो ये इसका ऐसे यूनिट हो गया डेंसिटी का। देन वी हैव नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हमें कोई वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है या स्पीड चेंज हो रही है तो उसमें हम बोलते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है।
जैसे मान लो कि एक स्कूटर है, उसकी स्पीड बढ़ रही है या उसकी स्पीड कम हो रही है, तो देन एक्सेलरेशन इज सेट टू टेक प्लेस, एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी या स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम को बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, व्हाट इज स्पीड फॉर्मूला? तो स्पीड का फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेंगे, आप ये भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा L1 t माइनस 1, ये स्पीड का फॉर्मूला है, अपॉन टाइम, टाइम का हो जाएगा t1, राइट, t1। तो ये सॉल्व करने के बाद देखो इसमें मास नहीं है, तो राइट m0, L1 है तो L1 लिख देंगे। अब टाइम t माइनस 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये वाला मान ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा t माइनस 1, ये तो है ही, ये वन ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या नंबर आएगा, -1 और -1 -2, तो ये बनेगा m0 L1 t माइनस 2। तो अब देखो इसके यूनिट्स कितने आसान है लिखने, L1 का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। अकेला इसमें लिख सकते हैं, सो वी हैव मीटर एंड सेकेंड, अकेला इस लिख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। आफ्टर दैट वी हैव फोर्स, एक क्वांटिटी है फोर्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फोर्स के डिमेंशन याद है तो आपको आई श्योर यू कि आपको एटलीस्ट 7-8 और डिमेंशंस याद हो जाएंगे आसानी से। सो फोर्स का क्या डिमेंशन फॉर्मूला है, फोर्स का सिंपल फॉर्मूला क्या है, पहले तो हमें याद रखना है, इट्स मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना है। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1, एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाला है, अभी क्या निकाला है L1, मैं m0 को छोड़ रहा हूं, वो छोड़ सकते हैं t माइनस 2। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही आ गया, दैट इज m1 L1 t माइनस 2। अब इसका ऐसे यूनिट क्या होगा, अब देखो इसमें मास है, मास को हम लिख सकते हैं किलोग्राम, लेंथ को लिख सकते हैं मीटर, और उसके बाद सेकंड की पावर -2। अब इसके लिए एक स्पेशल यूनिट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अनदर नेम इज n मींस न्यूटन। तो फोर्स का ऐसे यूनिट जो है वो न्यूटन है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, एक ही बात है। तो फोर्स का जो ऐसे यूनिट है उसको हम बोलते हैं न्यूटन, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ आप बहुत सारे डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं, इसको आप जरूर याद कर लें, एज इट इज याद करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मेनी क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज की डायमेंशंस आप आसानी से निकाल सकते। तो अभी आपने कुछ डायमेंशंस सीखे, तो अभी हम कुछ ऐसी डायमेंशंस करेंगे जिसमें यूजिंग द फोर्स हम बहुत सारे डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं m1 L1 t माइनस 2, क्योंकि इसको यूज करके हम बहुत सारी क्वांटिटीज निकालने वाले हैं। तो हमारी 6th क्वांटिटी है, फोर्स के बाद आ जाता है वर्क, एक क्वांटिटी है वर्क, देन वी हैव एनर्जी, एक क्वांटिटी एनर्जी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी हैव प्रेशर, प्रेशर के बाद स्ट्रेस, स्ट्रेन। तो चलिए पहले इनके डिमेंशंस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिमेंशंस, बाय यूजिंग दिस फार्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फार्मूला हमने यूज करना है। तो वर्क के लिए हमारा जो सिंपल फार्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। वर्क होता है जब हम किसी क्वांटिटी से, फोर्स से किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो वर्क होता है। तो उसका फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालना है, क्योंकि फोर्स का आपको डायरेक्ट मालूम है, तो ये आएगा m1 L1 t माइनस 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है वो होता है L1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट m1। अब देखो इसमें लेंथ दो बार आया है, L1 और L1, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स विल गेट ऐड,
तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास m1L2T-2। तो ये फॉर्मूला आ जाता है वर्क के लिए m1L2T-2। और इसका यूनिट ऐसे यूनिट जो है वो आएगा, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट है मीटर और टाइम का सेकंड। अब इनकी जो पावर्स है वो लिख दो आप, जैसे यहाँ 2 पावर है, यहाँ -2 है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके लिए एक स्पेशल नेम है ऐसे यूनिट में, उसको हम बोलते हैं जूल। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट वी हैव ऐसे यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इज जूल। अब देखो एनर्जी का सेम फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये भी वर्क के बराबरी होती है, तो सॉल्व करने पे ये सेम आएगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं m1L2T-2 और जो यूनिट है वो भी सेम है, जूल आप लिख सकते हो एनर्जी का यूनिट। वर्क और एनर्जी हैव सेम डायमेंशन, सेम यूनिट्स, सेम डायमेंशन, सेम यूनिट्स। इसके बाद आता है प्रेशर। तो प्रेशर होता है जैसे गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड्स का भी प्रेशर होता है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला यूज करना है हमने बार बार। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास m1L1T-2 डिवाइड बाय एरिया। एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L2 रेज़्ड पावर 2। अब इसको सॉल्व करना है आपने। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हमने ऊपर लेके जाना है। तो सॉल्व करने पे ये बनेगा m1, मास में कोई चेंज नहीं, सिर्फ L में चेंज आएगा। तो L की पावर क्या है, 1 है ऑलरेडी, और ये 2 है तो 2 ऊपर जाके क्या बनेगी, माइनस। बाकी जो T है वो सेम रहेगा। एंड इसको सॉल्व करने पे 1 - 2 क्या आएगा, -1। तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास m1L-1T-2। तो फॉर्मूला है m1L-1T-2। ये फॉर्मूला किसका है, इट इज फॉर प्रेशर, ये प्रेशर का है। और इसका ऐसे यूनिट जो है वो है पास्कल, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो प्रेशर का ऐसे यूनिट आपको याद रखना है, इट इज पास्कल, पास्कल इसका यूनिट है। देन वी हैव स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का भी सेम फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस जनरली सॉलिड्स में हम बात करते हैं स्ट्रेस की। जब किसी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रही है, तो उस बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है जितनी फोर्स लग रही है और जितने एरिया पे लग रही है, उस रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो फोर्स अपॉन एरिया। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि फॉर्मूला सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा, m1L-1T-2। और इसका यूनिट भी सेम होगा, ऐसे यूनिट इज पास्कल। तो पास्कल इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद हमारे पास आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो जितनी लंबाई बढ़ गई डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये आता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जितनी पहले लंबाई थी उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल लेंथ, और चेंज जो हमने स्ट्रेच किया उसको, तो उससे कितना चेंज आया। अब चेंज इन लेंथ का मतलब लेंथ ही होता है और ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ ही है। तो इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो L1 अपॉन L1, ये आपस में कट जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m0, क्योंकि मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है, क्योंकि लेंथ कट जाएगी, और टाइम भी नहीं है इसमें। तो m0 L0 T0, इसके होते हैं नो यूनिट्स। तो ना तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला है और ना ही इसके यूनिट्स हैं। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, तो इसको हम बोलते हैं इट इज अ डायमेंशनलेस। ये बिना डायमेंशन के है, डायमेंशनलेस, विदाउट एनी डायमेंशन, विदाउट एनी यूनिट। तो ये है स्ट्रेन। स्ट्रेन के अलावा एक ऐसी और क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं है, दैट क्वांटिटी इज एंगल। ये एंगल है, और एंगल का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होती है आर्क लेंथ, एक सर्कल के अंदर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो ये कट के आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m0 L0 T0। लेकिन
एंगल है सम यूनिट, ये मैंने शुरू में बताया था कि एंगल के यूनिट्स होते हैं, और एसआई यूनिट में कौन सा एंगल का यूनिट है, रेडियन। तो इसका एसआई यूनिट में क्या एंगल का यूनिट है, रेडियन। अब देखिए स्ट्रेन और एंगल के डायमेंशन तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन एंगल का यूनिट है, एंगल हैज अ यूनिट रेडियन। ये याद रखना है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशंस, बट यूनिट है, तो दैट क्वांटिटी इज रेडियन। और जिसके डायमेंशन भी नहीं है, यूनिट्स भी नहीं है, वो कौन सी क्वांटिटी है, स्ट्रेन। तो ये क्वांटिटीज आपने ऐसे प्रैक्टिस में, नेक्स्ट क्वांटिटीज हैं दैट आर पावर। पावर का जो फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला है, इट्स वर्क अपॉन टाइम। अब जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है वो है हमारे पास m1 L2 t minus 2, already we have done this, अपॉन टाइम, तो टाइम t1। अब इसको सॉल्व करके कैसे करेंगे, अब देखो इस मास और लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, इट विल बी सेम m1 L2, और ये t1 ये ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा माइनस में, तो ये हटा के मैं यहाँ पे -1 लिखूंगा, तो सॉल्व करके हमारा आएगा -2 - 1 -3, तो ये आएगा m1 L2 t -3। अब इसका पावर का ऐसे यूनिट जो है वो होता है वॉट। ये भी आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जेम्स वॉट, जिसने इंजन की डिस्कवरी की थी, तो उसके नाम पे इसका यूनिट है वॉट, पावर का यूनिट है वॉट। आफ्टर दिस वी हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल g। ये होता है अर्थ का जैसे ग्रेविटी है, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है विद सम एक्सेलरेशन, तो उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली इट इज एन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मैंने पहले बताया था फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। तो इसका हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, दोबारा से फिर सॉल्व कर रहा हूं मैं। m0 L1 t - 1 ये स्पीड का है, और टाइम का जो फॉर्मूला है वो t1 है। सॉल्व करके क्या आएगा, m0 L1, ये t देखो हटा दिया मैंने और यहां माइनस लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 - 1 इज -2, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m0 L1 t - 2, और इसका ऐसे यूनिट, लेंथ का ऐसे यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, और जो पावर है वो ऐसे लगा दो, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर दिस वी हैव टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो सर्कल में घूमने में एक सर्कल को पूरा करने में भी जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज बेसिकली टाइम। तो टाइम पीरियड क्या होता है, बेसिकली इट इज टाइम। तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिर्फ टाइम है, तो t की पावर 1, और इसका ऐसे यूनिट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इट इज सेकंड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब हम कोई बॉडी मान लो सर्कल में घूम रही है, तो एक सेकंड में कितने सर्कल पूरे कर रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड है उसका ये रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन t1, ये t1 ऊपर जाके t -1 हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा m0 L0 t -1। तो ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है हर्ट्ज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिलअप में या ट्रू फॉल्स में एमसीक्यू में आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है, इट्स हर्ट्ज, हर्ट्ज। और इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो वी राइट HZ, हर्ट्ज। नेक्स्ट वी हैव एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड क्या है, एंगुलर स्पीड होती है कि अगर कोई बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो कितनी स्पीड के साथ घूम रही है, तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या है, उसको गोलाकार गति बोल देते हैं, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। अब देखिए एंगल का कोई डिमेंशन नहीं है, हमने किया है एंगल हैज नो डिमेंशन, m0 L0 t0, और टाइम का डिमेंशन t1, तो यहां पे हम करेंगे m0 L0 t0 डिवाइड बाय टाइम। टाइम का होता है t1,
सॉल्व करेंगे तो बनेगा हमारे पास m0 ये t1 हटा देंगे यहां से और ऊपर -1 कर देंगे। सॉल्व करके क्या आएगा t-1। तो एंगुलर स्पीड और फ्रीक्वेंसी का सेम डिमेंशन, लेकिन इसका जो यूनिट है वो डिफरेंट है। इसका यूनिट आता है एंगल का रेडियन और टाइम का सेकंड। तो इसका यूनिट आता है रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड इज यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड। तो इनका डिमेंशन फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनकी जो यूनिट्स हैं दे आर डिफरेंट। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज और एंगुलर स्पीड का यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड है। तो आई होप आपने ये 16 फॉर्मूले जो है वो प्रैक्टिस करने अच्छी तरह से, बार बार उसको लिख के देखो, प्रैक्टिस इट वेरी वेल, और ये आई एम श्योर कि आपके जल्दी याद हो जाएंगे। एंड यू अलॉन्ग विद दिस आप ये फॉर्मूले की इनके यूनिट्स भी याद रखने हैं आपने। हर एक क्वांटिटी की यूनिट्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।